हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो ये जो है रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी। ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर लें तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो उसमें क्या है कि जो अपना रेशनल नंबर हुआ उसमें एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ये तीनों प्रॉपर्टी लगेंगी। ठीक है, और उसके अंदर जो है रेशनल का रेशनल ही आएगा। और रेशनल का अगर इरेशनल है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये इरेशनल है। ठीक है, -√6। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 6 -√6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है। 0.1, 0.2 इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये √17 अपॉन √17। ठीक है, ये कट के 1 आ गया, ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, अभी 7 अपॉन √5 है। ठीक है, अब हम √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, √5 इक्वल टू 2.236 ये आ गया। अब हम यहाँ रख के देख लेंगे। ठीक है, अब 7 अपॉन √5 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब √5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया √5 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। √5 तो 7 √5 आ गया। √5 की वैल्यू ये है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन करना है, मान लो इनका। एडिशन है 2 √2 प्लस 5 √3 एंड √2 प्लस 3 √3, इन दोनों को एडिशन करना है। ठीक है, 2 √2 प्लस 5 √3 प्लस √2 प्लस 3 √3, इनको एक तरफ ले आए, इनको एक तरफ ले आए, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, है ना। 2 + 1 √2 प्लस 5 प्लस 3 √3। ठीक है, ये माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 √2 प्लस 2 √3। ठीक है, एडिशन हो गया। अब देखा आपने, देखा ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल नंबर भी है इसमें, इरेशनल नंबर भी है, मल्टीप्लाई में उनका जो सम होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट 6 √5 बाई 2 √5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 √5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। इरेशनल और रेशनल नंबर, है ना, नॉन जीरो होगा तो ये इरेशनल ही आएगा इसका ये प्रोडक्ट। ठीक है, डिवाइड करा 8, इरेशनल नंबर है, इनको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, 8 √15 ठीक है, सब स्टैक मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस इरेशनल नंबर को, तो उनका जो आंसर है इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे ये √a इजिकल टू b, है ना, तो a इजिकल टू b² इसका ही मतलब हुआ, है ना, b इज नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, ये आपको देखना है। अब इसको हमने चार्ट पे किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि √x को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास है √x, इसको नंबर लाइन में किस तरह वो कर सकते हैं, ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा ये x है, हमने 1 सेंटीमीटर रोक 1 सेंटीमीटर रोक और खींच दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रोक खींचा, इसका हमने सेंटर ले लिया ओ,
इसे एक ये आर्क खींच दिया हमने आगे, और आर्क खींचने के बाद हमने क्या करा, आर्क खींचने के बाद हमने क्या करा, जो ये था एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दिया, ये आ गया √x, ठीक है, √x आ गया। अब ये हमें मालूम है कि ये पूरा का पूरा क्या है, x डायमीटर क्या है इसका, x + 1, तो रेडियस कितनी होगी, ये डायमीटर है, रेडियस होगी x + 1/2, ठीक है। ये कितनी होगी, x + 1/2, और ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक x + 1/2, ठीक है। इसे अगर हम यहाँ से मिला दें तो भी x + 1/2, ठीक है। इसकी रेडियस है x + 1/2, तो हमने मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। अब हमने निकालनी है OB = x माइनस है ना, x + 1/2, ठीक है। इस वजह से घटा दिया तो हमारी OB आ जाएगा, ठीक है। OB क्या आ गया, x - 1/2, ठीक है। OB आ गया, OB निकाल लिया हमने, OB यहाँ से यहाँ तक की निकाल लिया। अच्छा, और BD BD निकालना है ना, BD = OD² माइनस पाइथागोरस प्रमेय लग गया, OB², ठीक है। x + 1/2² माइनस x - 1/2², ठीक है, ये आ गया। तो इनका 4x/4 = x आ गया, BD², और तो BD = क्या हो गया, √x, है ना। यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले इसे निकाला, इसे निकालने के लिए क्या करा, ये पूरा x है, x में से हमने x में से ये घटा दिया हमने, x में से ये घटा दिया हमने, ये घटा दिया हमने, x + 1/2, ठीक है। x में से x पूरा था, x + 1/2, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, x ये भी रेडियस है, ये बराबर होगी ना, OC = OD, ठीक है, ये भी रेडियस है, = R, है ना। पूरा x और इतना x + 1/2, ठीक है, उसको घटा दिया तो हमारे पास OB की वैल्यू आ गई, OB आ गया यहाँ पे, ठीक है। OB निकालने के बाद फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया BD निकालने के लिए, BD = OB² और OD², ठीक है। OD² में से OB² घटाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना, BD² = OD² माइनस OB², इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और हमने इसे अब उस पर अगर पेपर पे ड्रा करना है, ठीक है, ये B, ये C, ये आ रहा है ना, BC, यहाँ आया D, इसको हमने कंपास से करा सेट और ये आर्क खींच दिया, ठीक है, ये आ गया √x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ऐसे हम यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को लगा के हम कर सकते थे, उसे हमने कर लिया, ठीक है। हमें ये देखना है √AB = √A/√B, ठीक है, √A/B = √A/√B, ठीक है। इससे से हो जाएगा, है ना, यही लग जाएगी √A + √B,
है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस अंडर रूट बी है ना, ये ए माइनस अंडर रूट बी है ना, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, इसका अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है ना, इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर बी, अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा बी, ठीक है। ये लग जाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन ही सोल्व करना है, मेरे पास यही फार्मूले लगेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब ये है 5 प्लस अंडर रूट 7, इसको मल्टीप्लाई करना 2 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। 5 ए स्क्वायर टेन प्लस, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 अंडर रूट 5, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इससे कर दिया 2 अंडर रूट 7 प्लस 35 है ना, फिर 7 से कर दिया, पहले इससे करा था, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। मान लो यह है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ये माइनस है, एक प्लस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लगेगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इजिकल टू 11 माइनस 7 इजिकल टू 4। इससे हम निकाल सकते हैं रेशनल नंबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, इसको निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2, अंडर रूट 2 का हाफ, तो उसे नंबर लाइन में हम जो है जब इसे करेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ रहा है ना, ऐसे आर खींच के अंडर रूट 2 निकालते थे हम, तो इसका हाफ करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसको ऐसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर मान लो दे रखा है, रेशनल नंबर किसका निकालना है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, इससे ऊपर नीचे हम माइनस वाले से इसे वो कर देंगे, है ना, प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे 4 माइनस 3 इजिकल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया इसका। इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से सोल्व हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं आगे टॉपिक समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करना है इसको 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, तो उसे प्लस वाले से कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, ये इकट्ठा है, प्लस अंडर रूट 5 कर दिया, ठीक है। 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5 इजिकल टू माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसे भी रेशनलाइज करना है 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसके माइनस वाले से कर देंगे ऊपर नीचे गुना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 है ना, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन
7 माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ऊपर नीचे कर दी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18 इजिकल टू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, नीचे से बस ये गायब करना है, ठीक है, अपॉन ही करती है, ये रेशनल फॉर्म आ गई, रेशनलाइज करना है, ये आ गई। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो मैंने बताया था कि वैल्यू कैसे निकालनी है, पूरे को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स मान लिया, और एक सेंटीमीटर और खींच दिया 1, इसका भी सेंटर देखा, इसका सेंटर यहाँ पे आया, ओ सेंटर है, ठीक है, ये पूरा कितना है x प्लस 1, ठीक है, ये एक आर्क खींच दिया यहाँ से हमने सेंटर लगा के, ये पूरा डायमीटर कितना है x प्लस 1 इजिकल टू डायमीटर, और रेडियस इजिकल टू x प्लस 1 अपॉन 2, ये आधा होगा x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इसका भी हाफ करके हमने यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, और ये खींचने पे हमने क्या हुआ, ये अंडर रूट x आता है, ये कैसे आया, ये प्रूव करने के लिए हमने इसको यहाँ से मिला दिया, ये बराबर इसके होगी, ये दोनों क्या है x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो इसको निकाल देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे मैंने निकाली थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल पे, ऐसे पढ़ते रहिए। ओके बाय।